क्या रिकॉर्डिंग पे ये आप देख रहे हैं, हम यहाँ पे थे। vielleicht का मीन होता है मे बी ओके। आज डोनर्सटॉक है। अब आएंगे हम यहाँ पे। नहीं, ये और बात, ये मुझसे किसी स्टूडेंट ने पूछा था। अच्छा, जर्मन में टाइम पूछने का तरीका क्या है? वो है ये, वी स्पेट इस्ट एस बिते। स्पेट का मतलब है लेट के, कितना, हाउ, कितना लेट हो गया है प्लीज। फॉर इसका लफ्जी मीन ये है, वर्ड बाय वर्ड मीन कि लेट हो गया है, वेट स्पेट लेट के। वर्ड ये है क्या टाइम हुआ है प्लीज, इसका मतलब है। ठीक है, वी स्पेट इस्ट बिते, ये है टाइम पूछने का तरीका। या दूसरा तरीका है, ये है इसका भी, व्हाट इज टाइम प्लीज। वी स्पेट इस्ट एस बिते, ये है जर्मनी में टाइम पूछेगा तरीका। और दूसरा मेथड है वी फील हुआ बिटे। इससे आप पूछते हैं आप टाइम। एंश्योरलिगो, यानी कि ये एंश्योरलिगो, ये वर्ड भी हमारा आगे आएगा। एंश्योरलिगो का मतलब है एक्सक्यूज मी। आगे जब आप पढ़ेंगे ना इसको स्पेलिंग के साथ, तो ये आपके लिए पढ़ना और बोलना भी आसान हो जाएगा। यानी कि एक्सक्यूज मी, वी स्पेट इस्ट एस बिते, कितना टाइम हुआ है प्लीज। एस पी मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी इकट्ठा है तो वे श की आवाज से करेगा। स्पेट, वी स्पेट इस्ट एस बिते, या वी फील हुआ बिते। फील का मतलब है मच, वी का मतलब हाउ मच टाइम प्लीज, व्हाट टाइम, वी फील हुआ बिटे। ठीक है। अच्छा, ये है टाइम क्वेश्चन। हाँ, वी फील एक ही वर्ड है। वी फील एक ही वर्ड, हाँ जी। फील का मतलब यानी कि कहते कि मुझे बहुत भूख लगी है, क्या, मुझे फील भूख लगी है, हम ऐसे कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, मुझे बहुत फील भूख लगी है, ये ज्यादा है। ठीक है। वी सर हमने वैसे अलग पढ़ा था अभी आपने नहीं, कहा वी की वी बात नहीं फील। कर रहा, फील की बात कर रहा हूँ। नहीं मैं वही मैं क्वेश्चन जैसे शिवाम ने क्वेश्चन किया ना कि ये एक ही वर्ड है या अलग, वही मेरा भी क्वेश्चन है। अलग तो ये दो लफ्ज हमने मिला दी क्योंकि वी था हाउ एंड फील है हाउ मच। मच टाइम इट इज, हाँ तो अलग अलग भी है, हाँ ठीक है। वी फील हुआ बिते, वी फील हुआ बिते। ठीक है। अच्छा, ये है कि वी स्पेट स्ट्रेस या वी फील वर्क बिते, ये आपने, ये दो तरीके नाम पूछ रहे। और अब आगे ये एक वर्ड लिखे खुद, इसका मैं शॉर्ट, इसका मैं यूज पे आपको बताऊंगा आगे जाके। अब देखिए शॉर्ट, अब आगे जाएंगे, आप टाइम देख रहे हो, ये एक आप बड़ी घड़ी देख रहे हैं, ये देखिए, ये आप टाइम है, ये एक बड़ी घड़ी देख रहे हैं। पहले हम आएंगे इस पे, ये क्या हुआ है, टाइम है 3 बजे है। ठीक है। और ये इसको क्या कहेंगे, एस ist 3 Uhr, इट इज 3 o'clock। एस ist 3 Uhr, ये इजी हो गया। ठीक है, एस ist 3 Uhr। ठीक है। ऐसे अच्छा, उसके बाद ये देखिए, ये 8:05। 5 को मिनट से 5 को पहले कहना है, मिनट्स को कहते हैं पहले। ठीक है, गौर से देखें, एस ist 5 nach, नाक मीन, नाक का मतलब है यहाँ पे आफ्टर, यानी कि सिर्फ नाक आखिर मीन के 5 मिनट हो गए हैं, नाक आठ, 8 बजकर। ठीक है, मिनट्स को पहना कहना पहले, यानी कि 5 मिनट हो गए हैं 8 बज के। मिनट्स को कहते हैं पहले, मैंने कहा जर्मन लैंग्वेज में मिनट्स को कहते हैं पहले, हम कहते हैं 8:05। हम 8 बज के यानी कि ये भी कह सकते हैं एस इज क्या, अख्त व फिन्फ भी कह सकते, लेकिन यहाँ पे जो है ना अच्छा तरीका जो जर्मन वाले यूज करते हैं, जो ठीक है, मैंने हमेशा यानी कि वहां पे हमेशा मोस्टली जो है ना 99.9%
जो यूज करते हैं वो यही जो है मैंने तरीका यूज होते हुए देखा। या es ist 5 nach 8, 5 nach 8 यानी कि मिनट्स को पहले कहना। 5 nach 8 हो गए हैं भाई। क्या टाइम हुआ है भाई? यहाँ पे 5 nach 8 हो गए हैं। समझ आएगा? मिनट्स को आपने पहले कहना है। 5 nach 8। अब हमने एक वर्ड पढ़ा था ऊपर, कुछ। कुछ क्या होता है? 1 से लेके 5 मिनट तक अगर कोई भी मिनट्स आपके हुआ ना, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको कुलीग आपके पास से गुजरा है, आपने उससे पूछा कि यार टाइम क्या हुआ है, उसने अपनी घड़ी देखी, ठीक है, तो 1 से लेके 5 मिनट तक कोई भी अगर मिनट्स हुआ ना, तो वो आपसे कह सकते हैं कि ऐसे कुछ ना। तो आप अंदाजा लगा सकते हो 1 से लेके 5 मिनट तक कोई भी मिनट हुआ है, इसे कहते हैं कुछ। ठीक है, कुंस्ट की स्पेलिंग क्या खुद लिखेंगे? खुद खुआ उ एर सेट खुद। कुछ खुद, हाँ जी, ये देखो ये देखो लिखा हुआ खुद ना आख। कुछ ना आख यानी 1 से लेके 5 मिनट तक कोई भी मिनट हुआ है, कुछ आख 8 बज के कोई भी मिनट हुआ है 1 से लेके 5 मिनट तक। ठीक है, ये देखो एस इज फिफ्थ ना आख। अभी इसका एक और एग्जांपल देखो, ये 5.25 है, यानी सवा को क्वार्टर को कहते हैं थिएटर। थिएटर यानी कि देखो थिएटर हो गए हैं तो क्या कहेंगे? पहले मैंने अभी कहा मिनट्स को कहते हैं पहले। थिएटर हो गए हैं, जब हो गए हो तो वो उसे कहते हैं नाख। जब हो गए हैं तो ये एरो इधर से आ रहा है, ठीक है, ये देखो एस इस थिएटर नाख फिफ्थ। ये देखो थिएटर हो गए हैं नाख फिफ्थ, 5:15 हो गए हैं। थिएटर नाख फिल्म। समझ आई बात की? थिएटर हो गए हैं नाख फिल्म, 5:15 हो गए हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं सर। नहीं? अब यहाँ पे जाओ, ये क्या है? 2:30 बज गए हैं। अब देखो 2:30 बज गए तो अब 3 बजने में आधा घंटा पड़ा है ना, तो जर्मन वाले क्या आगे की सोचते हैं, आगे की सोचते हैं। 3 बजने में आधा घंटा पड़ा है तो वो क्या कहते हैं? हाल्व। हाल्व कहते हैं हाफ को। हाल्व द्राय। हाल्व द्राय 2:30 को कहेंगे हाल्व द्राय। आधा घंटा पड़ा है 3 बजने में। ठीक है, आगे का टाइम बताना है। हाल्व द्राय। समझ आ गया? आगे का टाइम। अच्छा, उसके बाद ये देखो, ये क्या है? सेन व 35 से यानी कि 10 बज के से हुआ 35 35 को क्या कहते हैं? 35। मेरा ख्याल है कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 की वीडियो नहीं सेंड की नाजिम, ऐसे ही है ना? काउंटिंग की, ऐसे है नाजिम? नाजिम, मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 की वीडियो नहीं सेंड की, काउंटिंग की वीडियो आपको। लेक्चर नंबर 2 हाँ, नहीं सब मैंने काउंटिंग पढ़ी। अच्छा अच्छा, तो ये देखो 10:35। बज के को क्या कहते हैं? उआ। ऊ हा एर उआ। 10 बज के यानी कि से उआ 35। से उआ 35। एक तो ये तरीका हो गया, यानी कि 10 बज के 35, ये तो एक देसी तरीका हो गया, पाकिस्तानी तरीका। से उआ 35। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे से ये 10:30 होता, 10:30, तो इससे ये क्या टाइम होता भाई? क्यों भी फरहान? अगर 10:30 होता तो हेल्प हेल्प हाल्फ एल्फ, बिल्कुल सही है, हाल्फ एल्फ होता।
अब ये देखो, ये हल्फ एल्फ से 5 मिनट ऊपर है क्या ये? यानी कि ये 5 मिनट ऊपर है, तो हम क्या कहेंगे? फिर नाख हल्फ एल्फ है कि नहीं? गौर से लॉजिकली देखो, 5 मिनट ऊपर है हल्फ एल्फ से, 5 मिनट ऊपर हल्फ एल्फ से, ऐसे ही है ना? ना जो हो जाते हैं, हो गए हैं, उसे कहते हैं नाख। अभी हमने ऊपर देखा यहाँ पे राइट साइड पे, ये एरो का निशान, हो गए हैं। फिर नाख हल्फ एल्फ, समझ आई बात की? ये देखो, एसएस फिर नाख हल्फ एल्फ, समझ गए ना आप? 5 मिनट ऊपर हुए हैं तो फिर फ्यूम हाँ, फिर नाख हल्फ एल्फ, ठीक है? ये फिर नाख हल्फ एल्फ हो गया ना? आपको लॉजिक समझ आ गया सिमाप? जी समझ आ गई। अबे फरहान, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ गई है हाँ, अच्छा, अब ये देखो, इसको देखो, ये क्या है? ये अभी ये देखो, ये है 15 मिनट पड़े हैं 7 बजने में, 7 बजे 15 मिनट पड़े हैं, तो जब पड़े हों तो कहेंगे, अब 4 कहेंगे। थिएटर, मैंने कहा थिएटर कहते हैं 15 को, थिएटर 4 कहते हैं जब पड़े हों पहले, यानी कि 7 बजने से 15 मिनट पड़े हैं। थिएटर 4 ये देखो, अब ये देखो, यहाँ पे ए, जब हो जाते हैं तो नाक, जब पड़े हो तो 4, ठीक है? जैसे सर वॉर मिटाग और नॉक मिटाग या ऊपर जो हमने एग्जैक्टली, पढ़े। जब 4 मिटा या 4 यानी कि मिटा से पहले, नाक मिटा या मिटा के बाद, एग्जैक्टली नाज़िम, बिल्कुल अच्छा, ये मैं नोटिस किया। अच्छा, अब जो है, अब तुम लोगों ने क्या करना है? हाँ, मैं, ये क्या, ये तो है ना, ये घड़ी एक वैसे सुई खराब है, दरमियान में आई हुई है। हाँ, ये ऐसे आइंस हुआ, ऐसे स्वाय हुआ, ये ठीक है, स्वाय हुआ, ये जो भी है। अब ये क्या टाइम है भाई सीमा, क्या कह रहे हैं? मैं बता देता हूँ, चलो। एस इज सॉरी मेरा म्यूट हुआ था। थिएटर 4 ड्राई। फिर तो वो द्राय, यहाँ पे द्राय कहाँ से आ गया? सॉरी ड्राई नहीं, सेम। फिर तो वो सेन, हाँ भाई फ्रांस से, फिर वो सेन, एल्फ होगा ना, हाँ, फिर तो फिर एफ होगा ना? क्योंकि अगला हमने टाइम जब भी 1 से आगे आ गया तो वो वाला आवर नहीं काउंट करना, अगले आवर के साथ बताना है। तो ये लॉजिकली ये 11:45 ही है उर्दू सीमा। में जैसे 11:15 हाँ, कह हाँ, दीजिए। ये 11:45 ही है, 11:10 तो नहीं है? हाँ ये 11:15 तो है, लेकिन अभी मतलब अभी 11 बजे नहीं है ना। हाँ, तो फिर तो 4 का मतलब पहले। हाँ लेकिन ऊपर तो जीबल लिखा हुआ था, वो तो ये 8 ये 8 देखो, बजने थे ये ना। देखो, नहीं नहीं, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, सही मैं समझ गई। अच्छा ये 6:45, ठीक हाँ, है मैं हाँ, समझ गई। ये 12 से 8 है, ठीक है? फिर ठीक है सही। हाँ, और ये टाइम क्या है भाई फरहान? एस इज द कुल कुल्स नाख कुल्स नाख स्वाय एग्जैक्टली, उर एग्जैक्ट का साया हुआ, बिल्कुल ठीक है। और एक और तरीका क्या है?
हाँ उसका है फुन नाख सोए हुआ वेरी गुड वेरी गुड। और ये क्या है नाज़िम? चलो तो फटाफट जवाब देगा। सही है हाल नाइन। वेरी गुड नाज़िम वेरी गुड। और ये क्या है भाई? अरे सिमाब, सिमाब ये तो देसी तरीका इस्तेमाल, ये इस तरीके पे ना देसी इस्तेमाल होगा। अच्छा देसी होगा इसका। ज़्वांसे नहीं, नाख। इसमें मिनट्स बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यानी कि 2:20 इसका बताना है। हाँ, इसमें ना हम लोग ऐसे भी यूज करते हैं भाई, टाइम क्या हुआ या सौंसे ही नाक हो गए बस। अब अगले बंदे को तो पता है 2 बज गए हैं या सौंसे ही नाक हो गए हैं। अब तो ऐसे करते नहीं है स्लैंग लैंग्वेज, सौंसे ही नाक हो गए तो अगला बंदा समझ गया कि 20 हो गए। तो हम ये सभी इस्तेमाल करते हैं, सौंसे ही नाक हो गए यानी कि 20 हो गए हैं। तो एक तो ये तरीका हम वैसे स्लैंग में यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा है कि जिस तरीके 2:20 ये ऐसे करते हैं इस्तेमाल, ये कर सकती हो। समझ नहीं आई। दो मैंने बोल बज दिया के था कि ज़्वांसे नाख। ना सांस नाक, बस तूने कह दिया। तो देखो नहीं नहीं, आगे मतलब नाक के बाद आगे वो भी तो बताना है ना, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, तुम और फरहान इकट्ठे काम कर रहे हो। अभी फरहान को पता है कि जी फरहान ने पूछा टाइम क्या हुआ, फरहान को पता है कि 2 बज गए हैं, लेकिन इसे एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता। इसने पूछा टाइम क्या हुआ, तुमने कह दिया जी कि सौंसे नाक हो गए हैं, तो इसे पता चल गया कि 2:20 हो गए हैं। ठीक है ना, ये तो पता चल गया। और नॉर्मली इसको वहां पे यूज करते हैं 2:20 इस तरीके को। यहाँ पे यानी कि अभी तक समझ नहीं आई, ठीक है। 2 बजकर को कैसे बोलेंगे? स्वाय हुआ फ्रांसिश, हुआ यानी कि बच के, स्वाय हुआ फ्रांसिश। अभी मेरी बात गौर से सुनो, सब तरीके बोल जाओ। इसको क्या कहते हैं? इसको कहेंगे स्वाय हुआ फ्रांसिश, सिंपली। स्वाय हुआ हुआ यानी कि बच के, स्वाय हुआ फ्रांसिश। हाँ स्वाय, सही सर 20 मिनट को कहते हैं। हाँ जी, तो वह टाइम को कहते हैं हम सुबह दो बिल्कुल। 2 बज के 20। तो स्वय हुआ स्वांशिश 2:20। ठीक है। स्वय हुआ स्वांशिश सिमाप। जी। अच्छा, अब एक बात और सुनो, अगर यही सुई जो है ये 30 पे होती तो क्या टाइम होता? कहाँ पे होती? ये 30 पे अढ़ाई होता तो क्या टाइम होता? हल ट्राई। तो यानी कि 10 मिनट पड़े हैं हर ड्राइव होने में, तो क्या टाइम हुआ? 4 लग जाएगा कि मतलब एग्जैक्टली यानी कि सेंड फॉर हाल ड्राइव हुआ क्या ना हुआ? हम्म। ये मैं ये बता रहा हूँ, ये गहरा सेम गहरा टाइम, क्योंकि तुम तीनों जो इंटेलिजेंट हो, ये तरीका मैं नहीं बताता नॉर्मली। हल ट्राई। मिनट्स मैं कह रहा हूँ पहले बताने होते हैं। मैं सिर्फ सेम। नॉर्मली मैं सिर्फ उनको ये बताता हूँ स्टूडेंट्स को स्वाय हुआ स्वांशिश। लेकिन क्योंकि तुम तीनों जो अच्छे स्टूडेंट्स हो, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये तरीका वहां पे यूज होता है। कई लोग बताते हैं भाई सेन फॉर हार ड्राई हो गए हैं। समझ आ गई है बात की? हम्म। ठीक हो गया। जितने मिनट रह गए हैं उसको पूरा होने में वो बता दिया एग्जैक्टली। आपने। अब 3:30 है तो उसको ये कह सकते हैं फुनसिन फोर हाथ राय, नहीं मतलब 2:15 है। ऐसे नहीं, वो सिर्फ ऐसे कहेंगे फीजल नाख, ना ना, हर ऐसे नहीं, वो फीजल नाख कहेंगे, फिर को फीजल नाख कहेंगे, वो हाँ नहीं कहेंगे, वो फीजल नाख कहेंगे। 15 हो गए हैं। हाँ हो गए, एग्जैक्ट हो गए हैं।
अब यहाँ पे वो क्या क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल छुट्टी का टाइम है ना, इसलिए हो गया छुट्टी कब होगी, यहाँ फॉर सेम फॉर हम, यानी कि ये सेम फॉर, ये मैं आपको ये छुट्टी की सिचुएशन बता रहा हूँ, कब छुट्टी, यानी कि उस वक्त हमारी जब छुट्टी का टाइम होता था ना, यानी काम की छुट्टी का टाइम, ये तकरीबन यही कोई 2-2:30 के वक्त होता था, तो उस वक्त की मैं सिचुएशन बता रहा हूँ कि यार कब क्या कितना टाइम रह गया यार, इतना सेम हो रह गया यार ये मैं आपको सिचुएशन क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस वक्त आप मुख्तलिफ टाइम, आप वो किस तरह मुख्तलिफ तरीके से आपको बता रहे हैं, 10 मिनट रह गए यार, या 10 मिनट हो गए यार, जैसे हम उर्दू में बात कर रहे हैं, मैं आपको मुख्तलिफ सिचुएशन बता रहा हूँ, लेकिन वो आपने एक बात तो आपने याद रखें कि स्वय हुआ स्वांशिक, ठीक है, स्वय हुआ स्वांशिक, तो ये टाइम बताओ भाई सीमा, आप ये बताओ ये टाइम, ये वाला हाँ जी, हेल्प फोन हाँ सॉरी हल्फे, क्यों भी प्रिय क्या, हेल्प प्रिय हल्फिया, ठीक है, और ये बताओ नाजिम, Viertel nach 7 Uhr. वेरी गुड, ये बताओ भाई फरहान, Äh, fünf, 5 vor 1:30. हल्फ स्वय है ये, नहीं 1:30 मतलब ठीक है तो हाँ ठीक है 2:30 होने में 5 मिनट है तो fünf vor 1:30. हाँ भाई सीमा, फुल फॉर्म हल्फ स्वय, तुम्हारा माइक बंद तो नहीं है इसमें, आप फोन फॉर हेल्प ड्राई हद राय है फरहान, नहीं सॉरी ठीक है फिर गेम में कंफ्यूज कर हाँ दिया हाल ड्राई हो गया ठीक है हाँ, समझ आ गया तो ये बताओ फरहान, हाँ ये है fünf hm, 5 nach 5 nach 1:30 halb 1. या, और ये बताओ भाई नाजिम, एक तो देसी तरीका यार में इस्तेमाल होता है, पहले तो मैं आपको बताऊं, ये अ, ये और अरे इसके नहीं समझ रहे मैं। देसी तरीका क्या है, ये उर्दू में क्या है, ये टाइम क्या होगा उर्दू में, पर ये बस 12:40 हो गया। 12 बज के 40 मिनट, उर्दू में क्या होगा, जर्मन में क्या होगा, जर्मन में तो ये वो इसकी नहीं ना समझ आई अच्छा, कि इसको पहले बोलना है नहीं 12 बज के 40 मिनट बस, सिंपल हाँ बोलना जर्मन में है इसके मतलब इसके बोलना है जोए हुआ और ये 40 का कोई बात नहीं, काउंटिंग व्योरुन ये सीमा बताना, सॉल्व हुआ ये बेसिक या फिर से, एक तो ये हो गया, एक मेथड और क्या है कि एक बचने में 20 मिनट पड़े हैं, क्यों भी नाज़िम, वो होता है ना जिसमें जी सर मैं बताती हूँ हाँ बताओ,
10 10 vor halb सेन फॉर हर ein हाँ क्या 10 मिनट पढ़े मतलब ये हाफ 10 मिनट पहले 10 मिनट आफ्टर हाफ halb बोला नहीं माय डियर 20 मिनट पढ़े 1 बजने में। अच्छा 20 मिनट पढ़े हैं नहीं लेकिन हम वो भी तो कर रहे थे ना जिसमें हमने अच्छा तो तुम कहोगे जी कि 10 12:30 minutes after हाँ हो गए after हैं half तो ये वाला क्या चलो अच्छा वो बता दो। अच्छा वो बताओ ना वो बताया ना दोबारा मैंने बताओ दोबारा मैंने सुन ले।10 vor halb eins सेन 4 आएगा एक दफा सोचो मैं जरा बैटरी चार्जिंग निकालूं लगाओ दोबारा क्या चीज हाँ क्या सोच रहे तो ये जो गलत बताया तूने 4 गलत आया। आगे को फोड़ नहीं कहते थे एक सेकंड नहीं नाक कहते हैं सॉरी होने वाले हैं तो फिर वर्टल आएगा वो आएगा।10 nach halb ein हाँ जी इसको कहेंगे 10 nach halb eins हाँ नाक का पता चल गया। और अब मैं कह अच्छा रहा फोड़ सकते हैं मतलब कि रहते हैं तो उस ये आपके अलावा बाकी सारे टाइम को सिंपल तरीके से ये बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं टाइम को मतलब के 2 बज के अगर 50 मिनट है या 45 मिनट है जो भी सिंपल तरीके से बोल सकते हैं। आपके अलावा आपको चले हम आगे इसके साथ मिला लेंगे नेक्स्ट डे और सिंपल तरीके से आप बोल सकते हैं बिल्कुल बोल सकते हैं। मैंने जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ के 7:15 है ट्रिपल मफिन से सिंपल तरीके से आप बोल सकते हैं ठीक है। लेकिन यहाँ पे 7:15 है तो यहाँ आप 7 आप बोल सकते हैं। लेकिन मोस्टली लोग 95% 99% यहाँ पे लोग इसको फीटल लंग्स ही बोलते हैं ठीक है। आप क्या सिर्फ बोलते हैं आप तो थोड़ा सा आहिस्ता बोलिएगा मुझे समझ नहीं आ रही ओके सुनिए तो आप जीवन व फिन से सिंपल तरीके से बोल सकते हैं बिल्कुल बोल सकते हैं। लेकिन मोस्टली लोग 95% लोग इसको थिएटर नाक जीपर ही बोलते हैं। अगर आप ठीक है इसको जीपर व फिल्म से नहीं बोलेंगे तो आप बोल सकते हैं अगला बंदा समझ जाएगा। लेकिन वहां पे मैंने कभी ये जीपर व फिल्म से नहीं सुना ना ही कोई बोलता है। हाँ इसको वहां पे सिर्फ व फ्रियश इसको बोलते हैं ठीक है। हाँ तो ये मतलब मेन चीज वो ही है जिस तरह हम इधर ये बोलते हैं मतलब हाँ जी साढ़े हो मतलब गया साढ़े सवा 12 हो हम गए यहाँ पे इसको 2:15 हो गए हाँ जी 1 हो गए हम यहाँ पे इसको ये तो नहीं इस तरह यहाँ पे अक्सर इसको ये नहीं कहते 7:15 नहीं हम इसको 7:15 ही कहते हैं। जिस तरह हम ये कहते हैं कि 1:30 को क्या मोस्टली हमको बोलते हैं कि 1:30 गया है इस तरह बोल एग्जैक्टली देते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही। और इसको तो अभी आपने कह दिया पर मैं इसे फरहान अब तुम बताओगे कि 1:20 पड़े हैं। 20 nach 1 Uhr. हाँ मैं 20 nach 1 ये ठीक है
सर अभी पढ़े हैं तो फिर वर्टेल आएगा, अगर हो गया तो फिर अब भाई नाफ आएगा। वर्टेल नहीं, पहले तो भाई फीटल होता है। फीटल का मतलब 15 होता है। हीटर फीटल का मतलब 15 होता है। जब हो गए हैं तो नाक होता है फरहान। जब पड़े हैं तो 4 होता है। आपने क्या कहा कि 1 बजने में 10 मिनट 20 पड़े मिनट हैं। पड़े हैं भाई, ये देखो पढ़े हैं। 20 मिनट आप पड़े 20 मिनट पड़े हैं तो फिर तो हाँ ठीक है, 4 आएगा। हाँ, स्वांसिश 4 आइन ये ओवर। देखो 100 आए। ठीक है, ठीक है ना। और यस अच्छा, अब ये तो है। अब ये देखो, ये कुछ एक घड़ियां आपके लिए एज होमवर्क है, ठीक है। ये नीचे घड़ियां, ठीक है ना। जी ठीक है। अच्छा, ये लेक्चर मैंने आपको पहले सेंड किया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद मैं आगे वाला जो टॉपिक है वो मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा शुरू करवाऊंगा। उसमें मैं आपको थोड़ी सी इसमें एक एक ये आप देख रहे हैं, ये लेक्चर आपके लिए कुछ बोर भी हो सकता है, कुछ इंटरेस्टिंग भी हो सकता है, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर बोर होता है, ठीक है। तो ये लेक्चर एग्जाम अगर आप लोगों ने देना है तो एग्जाम के लिए ये लेक्चर इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये लेक्चर आगे जाके जो लेक्चर 14 है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। A2 के लिए ये लेक्चर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन ये लेक्चर अभी हम पढ़ते हैं तो आप ये देख लो कि लेक्चर कैसा है। यानी कि ये लेक्चर विशेष भी है A1 के एग्जाम के लिए नहीं। लेक्चर 14 के लिए आपने सुना होगा अक्कुजाटिव और डाटिव, सुना है ये इस बात ना लफ्ज को अक्कुजाटिव और डाटिव, क्यों भाई? अक्कुजाटिव और डाटिव केसेस वगैरह नाम सुना है इन बात इनका? फरहान सिम आप नाज़िम सुना है इसका? नहीं चले कोई तो ऐसा कुछ नहीं। नहीं सुना तो आपको दिखाएंगे वो भी। ये भी बड़ी चीज है अक्कुजाटिव। अच्छा, ये लेक्चर विस्टिश है। विस्टिश मैंने आपको एक वर्ड बताया था गेस्लेस्ट, यानी कि जेंडर। या आप देखें, मेनलिश होता है मेल, जेंडर के बारे में पढ़े मेनलिश मेल हमने पढ़े हैं। ये लिखा हुआ गेस्लेस्ट, गेस्लेस्ट जेंडर। मेनलिश हो गया मेल, वाइबलिश हो गया है फीमेल। और उसने हमने वर्ड पढ़ा है हमने एक्सेप्शन, या इसमें हमने हमें बहुत सारे एक्सेप्शन भी मिलेंगे, अवसना भी मिलेंगे। श्राइबर होता है राइट कर, हमने पढ़ा है। दी फ्लैशे मैंने क्यों लिखा मैं बताऊंगा, फ्लैशे मीन बॉटल। एक्ट्रेस हमने पढ़ा है सन। हिमल दया हिमल। स्काई क्यों लिखा मैं बताऊंगा। उसका आइंस्टाइगन ये है। ये जर्मनी में जो लोग रहते हैं उनके बारे में, उनके लिए ये वर्ड है। यानी कि वो ट्रेन में या बस में सफर करने के लिए वो जब उनके पास वहाँ सवार होते हैं, एंटर होते हैं, उनके लिए ये वर्ड है आइंस्टाइगर, एंटर होना। और वहां से एग्जिट आउटस्टाइगर उनके लिए, आउटस्टाइगर। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो अब मैंने आपको बताया आर्टिकल। हर नाउन का एक आर्टिकल होता है, मैंने आपको बताया था। आज हम मैंने आपको ये भी बताया था कि हम आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। आज हम शुरू करते हैं थोड़ा सा आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल होते हैं बहुत 3 टाइप के, और दे आर मिलियंस आर्टिकल्स, और हम हर आर्टिकल को याद नहीं कर सकते, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल बॉटल, ये बॉटल का भी एक आर्टिकल है। टेबल का भी आर्टिकल है। ये स्काई का भी एक आर्टिकल है। एक चेयर का, दरख्त का, हर चीज का एक आर्टिकल है। एवरीथिंग, अलमारी का कंप्यूटर का। मैंने जब ये आर्टिकल जब ये मैंने दिया दी हर चीज का एक आर्टिकल पढ़ा ना, तो मैंने शुक्र किया कि भाई हमारे लैंग्वेज का आर्टिकल नहीं होते, हमारी लैंग्वेज आर्टिकल नहीं होते। लेकिन अब जाके मैंने जब गौर किया ना, अब जब पढ़ाते हुए, तो भाई देखो हमारी लैंग्वेज में भी आर्टिकल हैं। हम कहते हैं ना कि भाई दूध ठंडा है या टेबल पड़ा है, हम ये नहीं कहते कि टेबल पड़ी है, ये दूध अच्छी है, वो लड़की जाता है, ये नहीं कहते। अब जब हम पठान लोग यहाँ पाक हमारे पंजाब में आते हैं तो वो ये कहते हैं ना कभी कभी कि चाची जाता है, चाचा जाती है, वो आर्टिकल मिक्स कर दिए, आर्टिकल तो है।
समझ आई ना बात की? ये आर्टिकल ही है। हम क्योंकि शुरू से बोलते आते हैं ना, तो हमें महसूस नहीं होता। ठीक है ना? तो हम लोग भी वहां पे जाके पठान में जाते हैं, आर्टिकल मिक्स कर देते हैं। तो आर्टिकल दो टाइप के होते हैं। एक होता है बिस्टिम्प्टस आर्टिकल और एक होता है अनबिस्टिम्प्टस आर्टिकल। बिस्टिम्प्टस आर्टिकल यानी कि डेफिनेट आर्टिकल और अनबिस्टिम्प्टस आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं? दे आर दी दस। और इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं? आइन, आइना और आइन। ये क्या होते हैं? ये अभी मैं आपको समझाता हूँ कैमरा ऑन करके। इसके लिए मुझे आपको एक कैमरे से समझाना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। मैं आपको कैमरा ऑन करके समझाता हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा वो। ये बस हम सिर्फ इसको इनको समझेंगे, उसके बाद हम फिर बस कर देंगे। चलिए, ये करेक्ट हो गया। ये मुझे आप मुझे देख रहे हो? अब जी देख रहे हैं? सर, अब देख चल रहे रहा है। हो? हाँ जी, ना जी, अब देख रहे हो? अब ये देखो, ये मेरे हाथ को आप देख रहे हो? जी ये यस सर। इमेजिन करो, ये मेरे हाथ में 5 बाल पॉइंट्स हैं, ठीक है? बाल पॉइंट को कहते हैं कुली, कुगल श्राइबा। ये बाल पॉइंट को कहते हैं कुगल श्राइबा। इसकी कुगल श्राइबा की शॉर्ट फॉर्म है कुली, कुली। और इसकी कुली का आर्टिकल होता है देया, देया कुली। देया आर्टिकल होता है। और मेरे पास है 5 कुली, 5 कुली। ये है ब्लैक, ये है ब्राउन, यानी कि श्वार्ट्ज, ब्राउन, gelb, ग्रीन और ब्राउन और रोजा। ये 5 कुली मेरे पास है, ठीक है? और फरहान आता है मेरे पास। फरहान मुझे कहता है मुझे दया श्वार्ट्ज को दया कुली चाहिए। जब मुझे वो ये वाली कुली कहता है कि मुझे ये कुली चाहिए, ठीक है? तो मैं उसे तो वो इसका आर्टिकल दया यूज करेगा कि मुझे डेफिनेट कुली चाहिए, तो वो उसका आर्टिकल दया यूज करेगा। तो मैं उसको एग्जैक्ट ये वाली कुली दूंगा कि मुझे दया कुली चाहिए, तो मैं उसे ये कुली दे दूंगा, ठीक है? जब वो मुझे कहता है ना कि मुझे आइन कुली चाहिए, तो इन पांचों में से मैं उसे कोई भी कुली उठा के दे दूंगा। तो ये हो गया इनडेफिनेट, यानी कि अनडिस्टिंक्ट इनडेफिनेट आर्टिकल। समझ आ गया कि डेफिनेट आर्टिकल वो होते हैं, दया दीदास वो होते हैं जब वो कहेगा दया कुली चाहिए, तो मैं उसे यही दूंगा, एग्जैक्ट ये कुली। जब वो मुझे कहेगा ना मुझे आइन कुली चाहिए इनडेफिनेट, तो मैं उसे कोई भी एक कुली दे दूंगा। डिफरेंस समझ आया दोनों में क्या है? जी नहीं समझ आया? जी अगर डिफाइन करते कि कौन सी वाला चीज चाहिए तो उसमें दया लगेगा, और अगर कोई सी भी आपकी चॉइस है कुछ भी देने की तो आइन लगेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। इफरान समझ गए और नाजिमा आप भी? जी सर। बिल्कुल, तो इसमें यही है कि स्पेसिफिक चीज के लिए वो यूज करेंगे हम दिया। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे।
बिल्कुल ऐसे, सही बात। अब जो है ना, इसके बाद ये मैंने आपको सिर्फ यहाँ तक समझाना था। इसको डिटेल जो है अब मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा, ये मैंने इसकी रिकॉर्डिंग कर दिया ऑफ।